नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय मालवाहक पोत नंदा देवी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कतर से हॉर्मुज जल डमरू मार्ग मध्य के रास्ते गुजरात के वडीनार बंदरगाह पहुंचा। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 27 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया, जिसमें आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा कैडर के कई अधिकारी भी शामिल। राजधानी ईटानगर स्थित नीति विहार क्षेत्र में 16 मार्च की शाम रेटनिंग वाल के निर्माण के दौरान भूस्खलन की घटना में 4 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राज्यवासियों से मानसून के समय विशेष रूप से उन संवेदनशील इलाकों में जहां भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा रहता है वहां और सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 18 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। और भारत ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की। हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए। इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता पर खतरा बताया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय पोत नंदा देवी लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये पोत कतर से रवाना हुआ था और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होते हुए भारत पहुंचा। कल एक और एलपीजी वाहक पोत मुद्रा बंदरगाह पहुंचा था। दोनों खेपों से देश की गैस भंडार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि गैस आपूर्ति में फिलहाल कोई कमी नहीं है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार ने आज वडीनार में एक बड़े जहाज से दूसरे जहाज में एलपीजी स्थानांतरण की जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया है कि मुख्य पोत नंदा देवी 46,500 टन एलपीजी लेकर आ चुका है, जिसे छोटे जहाजों में स्थानांतरित करके एनोर और हल्दिया भेजा जाएगा। नंदा देवी शिप जो आज सुबह 2:30 पे आया है और ये 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर के आया है और यहाँ पे ये इसका शिप टू शिप ऑपरेशन होगा। ये वेसल एंकरेज एरिया में हाई सीज में ये ऑपरेशन होगा, ट्रांसफर होगा। जो डॉटर वेसल है बीडब्ल्यू बर्च वो भी आ चुका है। उसको साइड में प्लेस करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, फेंडर्स वगैरह, वो भी पहुंच गए हैं। तो वो अरेंजमेंट चल रहा है और अगले 1 से 1.5 घंटे में ये एक दूसरे से कपल हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए विश्व भर में उत्साह बढ़ रहा है। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। 3-3.5 वर्षों में हमने 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। भारत के लिए अपार संभावनाएं और भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू नया अध्याय। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 27 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है, जिसमें आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा कैडर के कई अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य गृह विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार हाल ही में हुई पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद राज्यपाल ने इन तबादलों का आदेश दिया। अधिसूचना के मुताबिक ये फेरबदल पुलिस प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की राज्य में कानून व्यवस्था तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी चिन्मय बिस्वाल को आईजीपी सुरक्षा अपराध नियुक्त किया गया है, जबकि जॉय तिर्की को डीआईजी मुख्यालय अतिरिक्त का प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली कैडर के आईपीएस अधिकारी मंगेश डीआईजी तिरप, चांगलांग और लोहित जिले का पदभार संभालेंगे। अचिन गर्ग को एसपी अपराध के पद पर तैनात किया गया है और अंजिता चपियाला एसपी एसआईटी साइबर अपराध का कार्यभार संभालेंगी। डीक्यू गुमजा को विशेष कार्य बल एसटीएफ का एसपी नियुक्त किया गया है और सेपराजपर में एसडीआरएफ होम गार्ड्स नागरिक सुरक्षा के नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। राजधानी ईटानगर स्थित नीति विहार क्षेत्र में 16 मार्च की शाम करीब 4 बजे रिटर्निंग वाल के निर्माण के दौरान भूस्खलन की घटना घटी। जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन टीमों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हुई।
मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा घायलों को नियमानुसार 16,000 रुपए की सहायता राशि और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि यह दुखद घटना सभी के लिए चेतावनी है कि विशेष रूप से बारिश के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में भूस्खलन का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य और दैनिक जीवन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने भी मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए राज्यपाल ने राज्यवासियों से मानसून के समय विशेष रूप से उन संवेदनशील इलाकों में जहां भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा रहता है वहां और सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने निवासियों, यात्रियों और स्थानीय समुदायों से अपील की है कि वे आधिकारिक सलाहों के माध्यम से जानकारी लेते रहे, भारी बारिश के दौरान अचानक यात्रा से बचे और भूस्खलन या जमीन खिसकने के किसी भी शुरुआती संकेत की सूचना स्थानीय अधिकारियों को प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जोखिमों को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए जन जागरूकता और समय पर सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक वस्तुओं जैसे कि खाद्यान्न, दवाएं एवं अन्य राहत सामग्री का पर्याप्त भंडारण बनाए रखें, विशेष रूप से उन दूर दराज के इलाकों में जो भूस्खलन या बाढ़ के कारण अस्थायी रूप से राज्य के बाकी हिस्सों से कट सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की तैयारी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और प्रभावित समुदायों तक राहत सहायता बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अहमदियों पर रमजान के दौरान किए गए क्रूर दमन और अफगानिस्तान पर हुए बमबारी की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पड़ोस में इस्लाम विरोधी भावना यानी इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में बहुत निपुण है। India's western neighbor is an excellent example of fabricating imaginative. पाकिस्तान ने भारत में इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। आश्चर्य होता है कि इस देश में अहमदियों के क्रूर दमन, असहाय अफगानों के व्यापक सुधार या रमजान के इस पवित्र महीने में हवाई बमबारी जैसे कृत्यों को क्या नाम दिया जाएगा। भारत 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों का घर है, जो विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक है। India enjoy, including Muslim community. मौसम विभाग ने कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ ही तूफान आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 18 जिलों तवांग, कुरुंग कुमे, पापुम-पारे, शी योमी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम एशिया में आज इराक की राजधानी बगदाद और कतर की राजधानी दोहा सहित कई अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले हुए। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए गए। इराक के अधिकारियों ने हमलों को रोकने के लिए सूचना दी। अल रशीद होटल पर भी ड्रोन हमला हुआ, जबकि अल जादीरिया में एक अन्य हमले में 4 लोगों की मारे जाने की खबर मिली है। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज फ्रांस के पैलेस दे स्पोर्ट्स में शुरू होने वाले आर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत की चुनौती पेश करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।